हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 11 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 12 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 85 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें हिंदी के 50 प्रश्न है, इंग्लिश के 10 प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति व बोलियों के दोस्तों इसमें 25 प्रश्न है। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 11 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें 12वां नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में हिंदी के 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जिसमें कर्म नहीं हो वो होती है अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों देखिए, बच्चा गहरी नींद से सो रहा था, तो इसमें दोस्तों अकर्मक क्रिया है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, इसमें भी दोस्तों अकर्मक क्रिया है। बालक पाठ पढ़ा रहा था, बालक पाठ पढ़ा रहा था, यहाँ पे जो पाठ है वो क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। इसलिए दोस्तों ये सकर्मक क्रिया है। छात्र बातें करते हुए हंस रहे थे, ये भी दोस्तों बिना कर्म के है, यानी कि अकर्मक क्रिया है इसमें। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों सकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग दोस्तों कौन से ऑप्शन में हुआ है? तो यहाँ पर देखिए, सूर्य निकलते ही बच्चे स्कूल चले गए। दूसरा देखिए, बच्चे पढ़कर परीक्षा देंगे। बच्चे पढ़कर, तो दोस्तों यहाँ पे जो पढ़कर है, ठीक है, ये पढ़कर ये पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों इसमें। तो और देखिए आगे, अनुराग ने आम और केले खरीदे, शिक्षक प्रतिदिन पढ़ाता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो पढ़कर है ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? निषेध, दुष्परिणाम और उन्मुख, ये तीनों है वो दोस्तों व्यंजन संधि के उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे मनस्ताप दे रखा है, मन है प्लस ताप, ठीक है। तो यहाँ पर ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है? बताइए, संधि विच्छेद कौन से ऑप्शन में गलत है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, पवन पो प्लस अन बिल्कुल सही है। अंतः प्लस अंतः कथा, तो दोस्तों यहाँ पे अंतर कथा दे रखा है, जो कि दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे रह नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, रह नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो अंतः के साथ में विसर्ग दे रखा है, ठीक है, ये सही है इसमें। यहाँ पे रह नहीं आएगा, विसर्ग, रह की जगह विसर्ग आएगा। और आगे देखिए, पुनश्च, तो यहाँ पे पुनः प्लस च, कपीस में कपी प्लस ईस है। तो बाकी सारे सही है, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो दोस्तों ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अपादान तत्पुरुष समास है, यानी कि ऋण से मुक्त। आगे देखिए, यहाँ पे मंदबुद्धि पद का समास विग्रह, मंदबुद्धि पद का समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, मंद है जिसकी बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, यानी कि दोस्तों मंदबुद्धि राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्रमधारय समास का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस शब्द में कृत्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? बताइए, किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए लिपिक। लिपिक में दोस्तों कृत प्रत्यय नहीं है, इसमें तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। बाकी नेता, दाता और श्रवण, ये तीनों दोस्तों क्या है? कृत प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द्वार प्रत्यय किस शब्द में स्वाभिमानी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों सरदार, जिम्मेदार, खुददार, दमदार,
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा खुद्दार। खुद्दार इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुद्दार का मतलब क्या होता है? स्वाभिमानी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, उपकारक शब्द में किस उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उपकारक शब्द में किस प्रत्यय तथा किस उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए उप और यहाँ पे अक। ठीक है, उप और अक। तो यहाँ पर उप उपसर्ग है दोस्तों, कार है वो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें मूल शब्द है, और अक है वो क्या है, इसमें प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? सबसे कम उपसर्ग दोस्तों कौन से शब्द में प्रयुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए पारिश्रमिक। पारिश्रमिक के अंदर दोस्तों इसमें परि तो क्या है, इसमें परि है वो उपसर्ग है, श्रम है वो दोस्तों मूल शब्द है, और इक इसमें क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, इसमें सिर्फ एक ही उपसर्ग लगा, बाकी सभी में दोस्तों 2-3 उपसर्ग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, बताइए कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए गर्मी में चला नहीं जाता, गर्मी में चला नहीं जाता, ये दोस्तों भाववाच्य का ये क्या है, उदाहरण है, भाववाच्य है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए, खाना खाया जाता है, सब्जी भेजी गई, ठीक है, मुझसे यह बोझ न उठाया जाएगा, ये तीनों दोस्तों क्या है, कर्म वाच्य के उदाहरण है, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर को छोड़ के। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाच्य है इसमें। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल का पर्यायवाची नहीं है? बाल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे कच, कुंतल, अलग, ये तीनों दोस्तों बाल के पर्यायवाची है। यहाँ पे जो सिखी दे रखा है ये मोर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत आदि किसके पर्याय है? तो दोस्तों ये किसके पर्याय है? तो ये दोस्तों कोयल के पर्याय है, यानी कि कोयल के पर्यायवाची है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? पृथ्वी के पर्यायवाची दोस्तों कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए मही, वसुंधरा, इला, ये तीनों दोस्तों क्या है, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए सर्जन का संहार होता है, चीतकार का शीतकार होता है, सुरती का नृत्य होता है, लेकिन यहाँ पे सवजन का दोस्तों यहाँ पे दुर्जन है वो इसमें गलत दे रखा है। सवजन का विलोम होता है दोस्तों परजन, क्या होता है, परजन होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सरुजता का विलोम शब्द क्या होगा? सरुजता का विलोम शब्द है वो क्या होगा? सरुजता का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों निरुजता, क्या हो जाएगा, निरुजता। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निरुजता। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सही विलोम शब्द नहीं है, सही विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कदाचार का दुराचार दे रखा है, कदाचार का दोस्तों दुराचार दे रखा है, गलत हो जाएगा। कदाचार का विलोम है वो क्या होता है दोस्तों, सदाचार होता है, ठीक है, सदाचार। तो गौरव का लाघव होता है, संपत्ति का विपत्ति होता है, शोक का हर्ष होता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, सुख का विपरीतार्थक शब्द समूह है, सुख का विपरीतार्थक शब्द समूह है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए, सुख का दोस्तों खेद, निरानंद, अन्यमनस्कता। तो दोस्तों ये तीनों है, ये सुख के विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे सुख का विपरीतार्थक शब्द दुख होता है, और दुख के अनेकार्थक शब्द हैं दोस्तों खेद, निरानंद, अन्यमनस्कता, ठीक है, ये तीनों दोस्तों दुख के अनेकार्थक शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
तो दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतेवासी। उसे अंतेवासी कहते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी आचार्य के पास निवास करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यज्ञ में आहुति देने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यज्ञ में आहुति देने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे बोलते हैं दोस्तों होता। क्या बोलते हैं? होता बोलते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए ज्ञेय। ये बोलते हैं दोस्तों जानने योग्य, और इस ज्ञेय का मतलब होता है दोस्तों गानने योग्य। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक तो दे रखा है दोस्तों चक्रवात और एक दे रखा है चक्रवाक। तो चक्रवात का होता है तो दोस्तों वो होता है चक्रदार हवा, चक्रदार हवा, और चक्रवाक का मतलब होता है वो होता है दोस्तों चकवा। अब यहाँ पे दोस्तों ये उल्टा दे रखा है, इसलिए ये अर्थभेद है वो सही नहीं है। बाकी दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो सही दे रखे हैं, जैसे कि जठर का पेट दे रखा है और जरठ का व्रत होता है, तरी का दोस्तों नाव होता है और इस तरी का मतलब ठंडक होता है, नरक का मतलब मगर होता है और नर्क का मतलब दोस्तों नरक होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये इसमें थोड़ा सा उल्टा दे रखा है। 23 नंबर का प्रश्न है, पायस और पावस शब्द युग्म का शुद्ध अर्थभेद है। तो दोस्तों बताइए, यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए पायस का मतलब होता है दोस्तों खीर। क्या होता है? खीर होता है। और पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन से विकल्प में शुद्ध शब्द है? कौन से विकल्प में शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए प्रकृति जो शब्द दे रखा है यहाँ पे, ये दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे पुरस्कार दे रखा है, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है, र आएगा रू की जगह। और यहाँ पर जो पिशाचिनी दे रखा है ना, तो ये भी पिशाचिनी नहीं होता, पिशाची होता है। और यहाँ पे देखिए प्रिय दर्शनी, तो दोस्तों प्रिय दर्शनी नहीं होता, प्रिय दर्शिनी होता है, सीनी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए भागीरथी शुद्ध शब्द है, बेईमान ये भी शुद्ध शब्द है, ब्रकुटी ये भी शुद्ध शब्द है। लेकिन यहाँ पे जो बर्तरी दे रखा है, तो दोस्तों आपने देखा होगा बर्तरी का मेला कैसे लिखते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बर्तरी ऐसे लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये बर्तरी है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द किसमें है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मौलिक शब्द दे रखा है यहाँ पे, ये शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुरमुर्स नहीं होता, मुरमुर्सा होता है, सा लास्ट में। ठीक है, सा की जगह ये आएगा सा। और बाकी युवावस्था, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मात्रा है यू की, ये गलत दे रखा है, ये मात्रा दोस्तों इसमें यू आएगी। और स्वर्गरोहण, तो स्वर्गारोहण नहीं होता, स्वर्गारोहण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य का अपने को चयन करना है। देखिए कपड़े की माप होती है, कपड़े की माप होती है, तो दोस्तों कपड़े का माप होता है, होती नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ लोग परस्पर आपस में बातें कर रहे थे, तो दोस्तों देखिए कुछ लोग परस्पर बातें कर रहे थे, परस्पर आपस में, ये आपस नहीं आना चाहिए था दोस्तों, इसमें आपस में नहीं आना चाहिए था, इसमें ये होना चाहिए था कुछ लोग परस्पर बातें कर रहे थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप किसी समय हमारे घर आए, आप किसी समय हमारे घर आए, ये वाक्य दोस्तों शुद्ध है। अनुशासनहीनता एक गहरी समस्या है, तो दोस्तों अनुशासनहीनता गहन समस्या है या भयंकर समस्या है, ये होना चाहिए था, गहरी नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए भारत विकासशील देश है, बिल्कुल सही बात है। वह समस्त प्राणी मात्र का हितैषी है, वह समस्त प्राणी मात्र का हितैषी है। ठीक है, इसका दोस्तों शुद्ध रूप बनेगा, वह समस्त प्राणियों का हितैषी है, प्राणियों का हितैषी होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा।
बाकी हम अपने वचन पर दृढ़ हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बाकी तीनों शब्द यानी कि तीनों वाक्य है वो शुद्ध है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, उपेक्षा करना अर्थ वाला मुहावरा है। उपेक्षा करना अर्थ वाला मुहावरा हो जाएगा दोस्तों आंखें फेरना। आंखें फेरना यानी कि उपेक्षा करना। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, थोड़े समय का सुख अधिक समय का दुख अर्थ वाली कहावत है। थोड़े समय का सुख है अधिक समय का दुख है अर्थ वाली कहावत है। तो वो कहावत कौन सी है? तो वो है दोस्तों 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो दोस्तों ये थोड़े समय का दुख है अधिक समय का दुख अर्थ वाली दोस्तों एक कहावत है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संतुष्टि शब्द का अर्थ द्योतक परिभाषिक शब्द है। संस्तुति शब्द का अर्थ द्योतक परिभाषिक शब्द है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों रिकमेंडेशन। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रिकमेंडेशन। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है? किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए, अकाउंटेंसी लेखा विधि बिल्कुल सही बात है। ऑडिट लेखा परीक्षा बिल्कुल सही है। सप्लीमेंट्री पूरक बिल्कुल सही है। अब 3 सही है तो चौथा इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सीनियर कनिष्ठ दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। सीनियर का मतलब होता है दोस्तों वरिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता। कनिष्ठ तो जूनियर को बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब एक ही सूचना आदेश निर्देश या संदेह है कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो तो ऐसा लिखा गया पत्र कहलाता है। तो ऐसा लिखा गया पत्र है वो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपत्र। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परिपत्र। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंठे वर्ण नहीं है? कंठे वर्ण नहीं है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये ठीक है, कंठे वर्ण नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें गे है और क। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इसमें देखिए इसको काट लीजिए दोस्तों, गे की जगह इसको ये कर लीजिए 6। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है जो झ है जैसे झंडा वाला, ठीक है, ये तालव्य वर्ण का उदाहरण है दोस्तों। बाकी है ए और क ये तीनों दोस्तों क्या है? ये कंठे वर्ण है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों च। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन है। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन है, तो वो अशुद्ध कथन कौन सा है? यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण की 2 अवस्थाएं होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो अपना पहला ही नंबर का ऑप्शन है वो इसमें क्या है? शुद्ध कथन है। बाकी इसमें सारे सही है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, कोई और कुछ निम्न में से क्या है? कोई और कुछ निम्न में से क्या है? तो दोस्तों ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस समूह में सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? किस समूह में सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए कठोरता, मिठास, सर्दी। कठोरता, मिठास, सर्दी, ये तीनों दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा। उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, निम्नलिखित में से वह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों संदेहार्थक दोस्तों इसमें वाक्य है ये। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हिंदी वाक्य रचना के संबंध में असंगत कथन है। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में असंगत कथन है, तो वो असंगत कथन कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए
विशेषण संज्ञा से पहले आता है, बिल्कुल सही बात है। प्रश्नवाचक अवयव नए वाक्य के अंत में आता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्रिया विशेषण बहुधा क्रिया से पहले आता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द से पहले, मुख्य शब्द के पहले आता है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न, नौकर जा रहा था, वाक्य में कौन सा काल? नौकर जा रहा था वाक्य में दोस्तों कौन सा काल है? तो ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे देखिए, वचन, प्रिय, मध्य, वचन, प्रिय, मध्य, ये तीनों क्या है, तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? तो दोस्तों विदेशी भाषा का शब्द इसमें हो जाएगा नमक। नमक है ये दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां पर नहीं किया जाता है? विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग कहां पर नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए जहां स्थिति निश्चित न हो, जहां स्थिति निश्चित न हो दोस्तों, वहां पर विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग है वो नहीं किया जाता, ठीक है दोस्तों। देखिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग है वो दोस्तों हर्ष, शोक, घृणा, इन भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुभकामनाएं संबोधित आह्लाद सूचक शब्दों के अंत में। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। 45 नंबर का प्रश्न है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है? चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो दोस्तों कौन सा कारक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें में, पे, पर, ये अधिकरण कारक में आते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक। 46 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद और प्रयुक्त होने वाले पदों की दृष्टि से असंगत विकल्प है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद और प्रयुक्त होने वाले पदों की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे विभाजक, क्योंकि, जो कि। विभाजक है दोस्तों क्योंकि, जो कि। तो यहाँ पर इसमें ये असंगत है। 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए विरोध दर्शक, परंतु, लेकिन, ठीक है, परिणाम दर्शक, अतएव, इसलिए, और संयोजक ये होता है दोस्तों अर एवं एवं, और दोस्तों एक होता है विकल्प बोधक, ठीक है। यानी कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के 4 भेद होते हैं, विभाजक नहीं होता दोस्तों इसमें, ठीक है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जगह दोस्तों विकल्प बोधक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के, यानी कि शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के सबसे अंत में आएगा? तो शब्दकोश के सबसे अंत में आएगा तो वो आएगा दोस्तों यहाँ पे अंकेषण। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंकेषण। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, देखिए कांटती भेड़ को रेयाड़ो ही न्यारो, कांटती भेड़ को रेयाड़ो ही न्यारो लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा, विशिष्ट पुरुषों में स्थान न मिलने के कारण निकृष्ट व्यक्ति अपना संगठन अलग कर लेते हैं। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए काला कने बैठा काट लागे, काला कने बैठा काट लागे लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो लोकोक्ति का सही अर्थ है तो वो है दोस्तों इसमें दुर्जन की संगत करने पर कलंकित होना पड़ता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, पति की मृत्यु पर पत्नी प्रलाप कर रही थी, पति की मृत्यु पर पत्नी प्रलाप कर रही थी, वाक्य में रेखांकित पद के लिए उपयुक्त समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे प्रलाप के नीचे दोस्तों अंडरलाइन किया गया है, तो प्रलाप का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों विलाप। क्या हो जाएगा? विलाप। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से। दोस्तों, वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। देखिए, भाग 2 के अंदर राजस्थानी संस्कृति व बोलियों के अब अपन 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 51 नंबर का प्रश्न है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक है वो कौन थे? तो वो थे बाबा रामदेव जी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनकी आराधना में दोस्तों, यानी कि बाबा रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य है वो किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, सांसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बताइए दोस्तों, ये सांसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर है दोस्तों कहाँ पर है? ये तो ये सांसेरा गांव में स्थित है। कहाँ पर है ये? तो ये राजसमंद में है दोस्तों। कहाँ पर है? राजसमंद में, दरीबा के पास है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? बताइए, कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? तो जाम्बोजी ने दोस्तों जंप सागर लिखा, विश्नोई धर्म प्रकाश लिखा, जन्म संहिता लिखा। ये ग्रंथ है दोस्तों जाम्बोजी के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्नोई धर्म प्रकाश। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निर्गुण उपासना के अनुयायी के संबंध में उपयुक्त विकल्प है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे निर्गुण उपासना के अनुयायी कौन कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें दादू दयाल जी थे और रामचरण जी थे। ये दोनों दोस्तों निर्गुण उपासना के अनुयायी थे। और ये जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों कथक। कौन सा है? कथक। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कथक। 56 नंबर प्रश्न है, जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बहरूपिया कला से संबंधित है दोस्तों ये जानकीलाल बांड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गुलाबो। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबो प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें खड़ताल, ये दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। खड़ताल है वो घन वाद्य यंत्र है। कौन सा? घन वाद्य यंत्र है। रबाब तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, रबाब है वो तत्वाद्य यंत्र है। बाकिया दोस्तों, बाकिया है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। यहाँ पर घन वाद्य दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। और डेरू, डेरू दोस्तों ताल वाद्य यंत्र है। यहाँ पे सुशीर वाद्य दे रखा है जो कि इसमें भी गलत हो जाएगा। इसमें एक ही सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही। 59 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? काकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है तो वो किया जाता है दोस्तों विवाह के अवसर पर। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। काकन डोरना नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में बर्तरी का मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में बर्तरी का मेला दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अलवर में। आगे देखिए, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? यानी कि आखा तीज बैसाख के महीने में दोस्तों ये मनाया जाता है, जिसको अबुझ सावा भी कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये अक्षय तृतीया कहते हैं, यानी मनाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इलायची एवं कमला राजस्थान की किस चित्र शैली के कलाकार थे? इलायची एवं कमला राजस्थान की किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नाथ द्वारा उपशैली के। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये महिला चित्रकारों के नाम है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो वो है दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अलवर में। 65 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए,
63 नंबर का प्रश्न है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सवाई माधोपुर। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो दोस्तों ये भील जनजाति का दोस्तों मुख्य भोजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं चूप, चूप बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चूप। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे मारदड़ी क्या है? तो दोस्तों मारदड़ी क्या है? तो ये एक प्रकार का दोस्तों खेल है जो ग्रामीण अंचल में खेला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर खेल। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की कौन सी बोली है, यानी कि बोली कौन सी है? राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाड़ौती। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्रों में ये बोली जाती है। आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम के लेखक हैं? बताइए कौन जयवंश महाकाव्यम के लेखक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीताराम भट्ट प्रणीकर। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों ये बनवाया था परमार राजा भोज ने। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, परमार राजा भोज ने बनवाया था दोस्तों ये। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? बताइए मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है लोहागढ़ के किले में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहागढ़ के किले में। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भुत कहा गया है, यानी कि उद्भुत हुआ कहा गया है? किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी कि लक्ष्मण से उद्भुत हुआ कहा गया है? कौन से अभिलेख में? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्वालियर अभिलेख में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव किस काल के हैं, किस काल से संबंधित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो ये चमकता है दोस्तों बांसवाड़ा में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए इसमें राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.4 या 10.41। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, खालिस्तान भरना है टेंस का प्रयोग करते हुए अपने को। देखिए यहाँ पे मधु राइट ए नोवेल फॉर 2 years व्हेन सी कंप्लीटेड इट। अभी यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड इट सेकंड फॉर्म आई है तो ये पास्ट टेंस हो गया इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कोई कार्य जारी रखने के लिए कह रहा है, ठीक है, यानी कि जारी रखने का जारी रहने का दोस्तों संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इसमें आ जाएगा मधु हैड बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 years व्हेन शी कंप्लीटेड इट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 77 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे देखिए ओल्ड एंड यंग शुड लिव टुगेदर। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें? इसमें आर्टिकल आएगा दोस्तों द ओल्ड एंड द यंग। तो यहाँ पे दोनों में द का आएगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। देखिए यहाँ पे विल शी टेल अस द ट्रुथ।
विल सी टेल अस द ट्रूथ, इसका पेसिव है वो क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका पेसिव बनेगा विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस बाई हर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ, दोस्तों यहाँ पर देखिए फोरस्टॉल, फोरस्टॉल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों प्रिवेंट। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिवेंट। नेक्स्ट आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट, कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। दोस्तों चेंज इनटू इनडायरेक्ट चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए इसमें हो जाएगा दोस्तों, देखिए द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड। तो भाई मजिस्ट्रेट है वो तो क्या करेगा? ऑर्डर ही देगा। तो द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है पिक द करेक्ट मॉडल फॉर स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। तो दोस्तों यहाँ पे मॉडल का प्रयोग करना है। यू सबमिट द असाइनमेंट बाय टुमारो, बताइए क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा दोस्तों देखिए मस्ट आएगा, यू मस्ट सबमिट द असाइनमेंट बाय टुमारो। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए विच सेंटेंस कंटेन्स ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव, विच सेंटेंस कंटेन्स ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए सी इज टेलर देन हर सिस्टर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है दोस्तों, ये 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें देखिए ए पार्ट ऑफ ए वर्ड, ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए सिलेबल। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आएगा दोस्तों? सिलेबल आएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों बिना सांस टूटे किसी का उच्चारण किया जा सके उसे दोस्तों सिलेबल कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए विच सेंटेंस कंटेन्स बोथ एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लोज। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है व्हेन आई वाज यंग आई लव्ड कार्टून्स। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए दोस्तों अब अपने को यहाँ पर सीरियल वाइज जमाना है, सीरियल वाइज जमाना है। अब देखिए यहाँ पर ए पी क्यू आर एस और एफ। अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे तो क्या आ जाएगा? इसमें सीधा सा है ए रहेगा और ए बी सी डी ई एफ, तो ये सबके लास्ट में रहेगा। यानी कि क्वेश्चन ये मतलब सेंटेंस है वो दोस्तों बाय ट्रेडिशन द मेडिकल प्रोफेशन से शुरू होगा और देन टू द पेशेंट, यहां तक दोस्तों ये क्या होगा अंतिम हो जाएगा। अब यहाँ पे पी क्यू आर एस दे रखा ना, इसको अपन क्या करेंगे? क्रम में जमाएंगे। इसको क्रम में जमाएंगे तो दोस्तों इसमें आ जाएगा देखिए द ट्रेडिशन द मेडिकल प्रोफेशन हैज स्टील्ड लिप्स एंड। तो दोस्तों इसमें ये क्या आएगा? पी है वो इसमें सबसे पहले आएगा, यानी कि इन चारों के अंदर। वैसे तो ये दूसरे नंबर पर आएगा, चलो मैं दूसरे नंबर पे बता देता हूं आपको, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों इसमें देखिए हैज बीन इवन मोर रेल्युकेंट, ये आएगा दोस्तों तीसरे नंबर पर। कौन? आर, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे रेल्युकेंट टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम, तो ये आएगा दोस्तों चौथे नंबर पे। और टू द जनरल पब्लिक ये आएगा दोस्तों 5वें नंबर पे। और 6ठे नंबर पे देन टू द पेशेंट, ये तो है ही। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए पी आर क्यू एस, ये राइट आंसर हो जाएगा। पी आर क्यू एस कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पी आर क्यू एस देखिए 1 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बाकी ए और एफ तो दोस्तों सेम रहेंगे।
तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा तो वो जरूर देखें और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।